नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। और चुनाव का दौर है। फिलहाल जगह जगह नेता जातियों में लोगों को बांटने में लगे हैं। नेता जगह जगह भिन्न भिन्न जातियों के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे वो समाज लगातार आक्रोश में आ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं विनय जी, हैं हमारे साथ, विनय भाटी जी हैं करणी सेना के। क्या जिम्मेदारी है करणी सेना में? जी नमस्कार जी, मैं विनय भाटी करणी सेना में युवा शक्ति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। जी और आज सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद चाहूँगा वॉइस ऑफ फरीदाबाद का, जो हमारे आप आपके द्वारा जो हमारे बात रखने की बात हमने आज जो रख पाए हैं, इस माध्यम से, आपके माध्यम से। आज का जो विषय है जो हम आज आपके माध्यम से बात रखना चाह रहे हैं, गुजरात प्रदेश में एक बीजेपी के बहुत ही बड़े केंद्र मंत्री और राजकोट से सांसद रूपाला जी हैं। उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले एक सभा में राजपूत समाज के हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे राजा रजवाड़े हैं, जो उनके लिए एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो राजपूत रजवाड़े हैं हमारे, या राजपूत रजवाड़े थे, इन्होंने अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार किया था। तो उनका जो टिप्पणी जो राजपूत समाज के लोगों पे, या मैं तो कहूँ राजपूत समाज की बहन बेटियों पे जो टिप्पणी की है, ये टिप्पणी बहुत ही, मतलब इनको ये शोभा नहीं देता, इनके ये निंदनीय है। ये जो उन्होंने जो टिप्पणी की है, ये सीधे सीधी मतलब राजपूत समाज की बहन बेटियों पे टिप्पणी की है। और मैं तो ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये जो बीजेपी का जो ये चलन चला है कि हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ ये नेता बोल देते हैं, उनके उनके बिरादरी के ऊपर, हर एक बिरादरी के ऊपर इनकी कोई ना कोई टिप्पणी होती है। तो ये मैं जहाँ तक चाहूँगा, ये सोचता हूँ, या मेरी मेरी पर्सनल मेरी वो है कि ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। और जिस तरह से अभी आप देखेंगे, आपको पता भी होगा, गुजरात में बड़ा ही आक्रोश है राजपूत समाज में। वहाँ पर करणी सेना ने वहाँ पर रूपाला जी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है कि उनके टिकट को रद्द किया जाए, अन्यथा अन्यथा पूरे गुजरात में बीजेपी का बहिष्कार किया जाएगा। और यही यही आंदोलन आगे बढ़ के राजस्थान में आ गया है। राजस्थान में भी अब ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, और राजस्थान से अब उत्तर प्रदेश और अब हरियाणा में भी हम करणी सेना के माध्यम से इसको आगे और बढ़ाएंगे। और अपने जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ के अपने समाज के लिए ये जो अभद्र टिप्पणी जो की है रूपाला जी ने, कि राजपूत समाज के जो हमारे राजा रजवाड़ों की जो थे पुराने, उन्होंने अपनी बेटी और रोटी का जो व्यवहार अंग्रेजों के साथ किया था, तो ये जो उन्होंने हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो इन्होंने टिप्पणी की है, ये बहुत निंदनीय है। मतलब बहुत ही, मतलब इन्होंने अच्छा ये काम नहीं किया, ये समाज के लिए बहुत ही अभद्र व्यवहार किया उन्होंने। समाज के लिए बहुत अभद्र व्यवहार किया है। और फरीदाबाद ये कोई नया मामला नहीं है। हिसार से खबर आई कि वहाँ जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार में, चौटाला जी, रणवीर चौटाला, उन्होंने भी ये टिप्पणी की ब्राह्मण समाज को लेकर। और एक ऑडियो यहाँ फरीदाबाद शहर में भी वायरल हुआ वैश्य समाज को लेकर। उसमें भी कहा जा रहा था, कथित रूप से कहा जा रहा था कि वो जो ऑडियो है उसमें जो केंद्रीय मंत्री रहे कृष्णपाल गुर्जर, उनकी वाणी है और उन्होंने वैश्य समाज को लेकर कोई अभद्र सी बात कही है। हालांकि बाद में कृष्णपाल गुर्जर के बारे में उन्होंने, करण सिंह दलाल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर उन्होंने नहीं बोला है तो वो भगवान राम की शपथ खाकर कह दें कि ये ऐसा मैंने नहीं बोला है। बाद में उनके भी बयान आए कि ये शायद एआई की वजह से बना दिए गए हैं। जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अंकुश सिंघल है। जी सिंघल जी। हमारे लिए तो ये बहुत ही दुखद की बात है कि वैश्य समाज के होते हुए कोई इतना बड़ा मंत्री ऐसे बोल रहा है, अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 5 साल एकजुट रह के रहते हैं, और जैसे ही इलेक्शन आते हैं उस वक्त इन्हें जातिवाद याद आ जाता है, कभी राजपूत के बारे में, कोई वैश्य समाज के बारे में, तो ये इनको कभी ब्राह्मण समाज के बारे में, इनको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। इन्हें जातिवाद को साइड करके अपनी राजनीति करनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तभी कुछ हो सकता है। जी, क्या शुभ नाम आपका? अंशु सिंह। अंशु सिंह जी। देखिए, 5 साल तक सब लोग मिल के रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये नेता लोग हम सबको जात में बांटते हैं। और ये बहुत ही निंदनीय टिप्पणी है। जिस भी नेता ने, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर जी हों, चाहे वो गुजरात के सांसद रूपाला जी हों, ये
आप विकास के नाम पे वोट मांगिए, आप जातिवाद पे क्यों बांट रहे हैं समाज को? वैसे ही हमारे समाज में इतना जातिवाद घुला हुआ है, इतना धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, उसके बाद आप चुनाव आते ही कि वैश्य समाज के लोग ये करते हैं, राजपूत समाज ऐसे करता है, या पंडित समाज ब्राह्मण समाज ऐसे करता है। ये बहुत ही गलत है। और ऐसे नेताओं को तो किसी भी पार्टी को, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल हो, उन्हें इस तरीके के नेताओं को टिकट नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, जनता को भी ऐसे नेताओं को वोट नहीं देना चाहिए जो समाज को जात के नाम पे या धर्म के नाम पे बांटते हैं। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि युवा जो हैं, उन युवाओं में इस बात को लेकर लगातार आक्रोश है कि नेता अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक गुणाभाग को सोचते हुए जातियों पर टिप्पणी करते हैं, जातियों के खिलाफ जहर उगलते हैं। उनकी जबान जो है वो काबू में नहीं रहती, कंट्रोल में नहीं रहती। और जैसा अभी वो कह रहे हैं, करणी सेना के युवा जो विंग है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं विनय भाटी जी हमारे साथ हैं। उन जैसा वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन अगर माफी तो मांग ली उन्होंने, शायद मांग ली है, लेकिन हमारी जो मांग है हमारी ये है केंद्र नेतृत्व, भाजपा के केंद्र नेतृत्व से, कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए और उनका टिकट जो है, उनका सांसद का टिकट है, उसको काटा जाए। उसका टिकट काटने की मांग को लेकर यहाँ वो अपनी मांग रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो गुजरात की जो आग है, जो राजस्थान में भी पहुंच गई है और जो वेस्टर्न यूपी में भी राजपूत समाज में दिखाए, वो वैसे भी नाराज हैं। वीके सिंह जी की टिकट कट गई है, जनरल वीके सिंह जी कट गई। हाँ। भाजपा ने सदैव राजपूतों का शोषण किया है, बस खाली यूज एंड थ्रो करती है भाजपा। और जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, अब हमारे समाज को, लोगों को ज्ञात हो गया है कि ये सिर्फ हमारा यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने गुजरात में किया। गुजरात में एक भी टिकट राजपूत समाज को नहीं है। राजस्थान में शायद 1 या 2 टिकट है। पूरे हरियाणा में एक भी समाज को नहीं है। दिल्ली में एक भी समाज को नहीं है। उत्तर प्रदेश में शायद 1 या 2 हैं बस। मध्य प्रदेश में भी बहुत कम सीटें हैं। कुल मिला के में जो बड़े बड़े हमारे स्टेट हैं, इनमें टोटल 10 से 5 सीटें राजपूत समाज को दी गई होंगी शायद से। तो मतलब उनका अनदेखी की जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस समाज ने आज बीजेपी को जहाँ तक पहुँचाया है, जिस हिसाब से आपको सब पता होगा, आदरणीय हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, किसी समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज उनको, उनकी क्या स्थिति है, उनको खुड्डे लाइन लगाने का बिल्कुल काम कर दिया गया है। बिल्कुल मतलब उनकी कोई पूछ नहीं हो रही है। वो अपने समाज के किसी एक बंदे को टिकट नहीं दिलवा सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सिर्फ 2 जनों की चल रही है और उसके अलावा और किसी की नहीं चलती है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।